बात 1902 की है। साहू जी महाराज जो शिवाजी महाराज के वंशज थे, उन्होंने अपने राज्य में पता करवाया कि किसको कितनी नौकरी मिली है, जिसके बाद उनके पास एक चौंकाने वाले आंकड़े आए। इतना चौंकाने वाला था कि वहीं से आरक्षण की नींव पड़ गई, आरक्षण की शुरुआत हो गई। सोचिए कितने सचेत और कितने विजनरी थे साहू जी महाराज इस देश को बनाने में। लेकिन विडंबना देखिए कि टीवी अखबार में उनके लिए जगह नहीं है। बाबा साहेब ने जब मुकनायक शुरू की तो उसको फंड करना शुरू किया और उसका कर्ज उतारा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, जब उन्होंने ग्रेट नोएडा से लेकर लखनऊ तक साहू जी महाराज की मूर्तियां लगाई, साहू महाराज के नाम पर कॉलेज के नाम रखे, जिला का नाम रखा। सोचिए कोल्हापुर रियासत के प्रशासनिक सेवाओं में 71 उच्च पदों में से 60 पर एक ही जाति के लोग थे। 500 क्लर्कों में से 490 एक ही जाति के लोग थे। छत्रपति साहू जी महाराज ने साल 1902 में पिछड़ों वर्ग के लिए 50% आरक्षण लागू किया। नौकरियों में किस जाति का वर्चस्व को ध्वस्त कर दिया, उनकी जयंती पर यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप लोग बताइए। उसके बाद उन्होंने उस समय जिनको वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्र और अछूत कहा जाता था, उनको कहा कि आप बिजनेस में आइए। और सोचिए धार्मिक रूप से जिनको अछूत माना गया था, उनके यहाँ जाके वो चाय पीते थे। अब बताइए उनको कौन लोग थे जिन्होंने किसी को अछूत कहा और ये किस धर्म में है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए साहू जी महाराज की जयंती पर टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन जब आप सोशल मीडिया देखेंगे तो साहू जी महाराज पर सब कुछ रंगा हुआ है। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए कि उनके वंशज, इस देश के किसान, SC ST OBC, जिनको बाबा साहेब ने साहू जी महाराज के सपने को पूरा किया, फूले साहब के सपने को पूरा किया, आज उसको कोई जानता तक नहीं है और न जानने के लिए तैयार है। अपना इतिहास नहीं जानोगे, अपने सोशल जस्टिस की लड़ाई नहीं जानोगे तो खत्म हो जाओगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब कुछ पॉलिटिकल खबरों से शुरुआत करते हैं। वीडियो देखिए। कांग्रेस का भ्रष्टाचार वाला वॉर शुरू हो गया है। कर्नाटक में इसी तरह से उन्होंने कमीशन वाली सरकार बताई थी। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी से जुट गई है। बीएसपी भी लगातार वहाँ रैली कर रही है। चंद्रशेखर रावण बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं। JS हो, OBC महासभा हो, बीएसपी हो। सवाल है कि कांग्रेस वहाँ तभी जीतेगी जब गठबंधन में आएगी। लेकिन कर्नाटक जीत से लगता है कि कांग्रेस के लोगों के दिमाग पर थोड़ी चढ़ गई। उनको लगता है कि सब काम हम अकेले कर लेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर विपक्ष का आंदोलन असफल हुआ, विपक्ष की एकजुटता टूटी, तो बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता। और वो कैसे, वो भी बताऊंगा। सोचिए टीवी अखबार अभी से लग गया। कोई ऐसा दिन नहीं है जब 2-4 आर्टिकल और 2-4 टेलीविज़न डिबेट इसलिए नहीं होता है कि ये विपक्ष वाले क्या कर लेंगे। KCR साथ नहीं है, जगन मोहन रेड्डी साथ नहीं है, आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू नहीं है, नवीन पटनायक नहीं है, आम आदमी पार्टी टूट है। आप सोचिए, ये लोग कहते हैं कि मोदी अकेले हैं। आपको पता है कैसे कैसे दलों से NDA बना हुआ है। आज निषाद जी ने कहा है, जो कि यूपी में बीजेपी के गठबंधन में है, कि लोकसभा में हमारा गठबंधन होगा कि नहीं ये मैं नहीं, जनता तय करेगी। इसका मतलब है कि निषाद जी बहुत तैयारी से हैं। और मैं फिर कह रहा हूं 2024 आते आते आपको कई खेल इधर के उधर दिखेंगे और लगातार उस समय हो सकता है कि तमाम गठबंधन के लोग और ज़्यादा गठबंधन दलों के साथ सामने आए। तो टीवी अखबार पर मत जाइए। टीवी अखबार न आपके साथ था, न है, न रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है, आप कल्पना कीजिए कि राजस्थान में अगर 150 सीटों पर कांग्रेस लड़ती है और 50 सीटों पर वो BSP, आज़ाद समाज पार्टी जैसे छोटे छोटे, या फिर हनुमान बेनीवाल जैसी पार्टियों से गठबंधन करते हैं। हनुमान जी बेनीवाल को 25 सीट दे दें, 25 सीट में चंद्रशेखर जी BSP को दे दे, तो क्या दिक्कत है? तो नहीं, कांग्रेस को वहाँ 200 सीटों पर लड़ना है, चाहे भले उसकी 100 सीटें हार जाए। ये है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी। छत्तीसगढ़ में भी वो सपा बसपा से गठबंधन नहीं करेंगे, राजस्थान में भी नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में भी नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस जैसे ये तीनों राज्य हारेगी,
फिर उसकी चर्बी जो है वो कम होगी और तब जाकर 2024 में वो गठबंधन करेगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कांग्रेस जीत जाती है तो 2024 का चुनाव बीजेपी जीतेगी, और अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कांग्रेस हार जाती है तब जाकर 2024 का चुनाव बीजेपी हारेगी, क्योंकि तब जाकर ये लाइन पर आएंगे और गठबंधन करेंगे। तो एकदम कायदे से बांध लीजिए कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर, जो कांग्रेस का खासकर जो सवर्ण लीडरशिप है, हर पार्टी के जो सवर्ण नेता हैं वो SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टी के नेताओं को समझाते हैं कि आपस में मत लड़िए, मत गठबंधन करिए, नहीं तो आप ही खत्म हो जाएंगे। मतलब अखिलेश के यहाँ जो सवर्ण नेता है वो अखिलेश को समझाएंगे कि नहीं, रावण से नहीं मिलना है, जयंत चौधरी से नहीं मिलना है, निषाद जी से नहीं मिलना है, आप खत्म हो जाएंगे। जबकि बीजेपी छोटे छोटे दलों से गठबंधन करती है तो बीजेपी तो नहीं खत्म हो जाती है। तो ये जो खत्म होने का डर, RJD को भी यही डर दिखाया जाता है कि नहीं, मुकेश सहनी से, चिराग पासवान से गठबंधन नहीं करना है, बसपा से नहीं करना है, तो आप खत्म हो जाएंगे। हेमंत सोरेन को भी यही डर दिखाया जाता है। अरे भैया, छोटे छोटे दलों से गठबंधन करने से वोट बढ़ता है, वोट परसेंटेज बढ़ता है। बीजेपी तो नहीं खत्म हो गई, आपकी सरकार रहेगी तभी तो आप बड़ी पार्टी बनेंगे ना, नहीं तो एक राज्य में है वहाँ से भी खत्म हो जाएंगे। तो बिना गठबंधन का दौर नहीं है, देखते हैं लोग क्या करते हैं। कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा नामर्द नेता था, इसलिए हमारी दोबारा सरकार बनी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के ही नेता ने हमला किया है। और सोचिए, ये मेरठ की खबर है, पुल टूट गया, अप्रोच पुल हस्तिनापुर में भीमकुंड गंगा पुल की अप्रोच पुल रोड ढही, बिजनौर मेरठ जिला के बीच आवागमन बंद, ताश के पत्तों की तरह ढही करोड़ों की रोड। आप सोचिए, किसी टीवी अखबार पर ये खबर नहीं चलेगी। खबर तो तब चलेगी ना जब बिहार में पुल ढहेगा। और शिवपाल यादव लड़ेंगे निरहुआ के खिलाफ चुनाव आजमगढ़ से, ये बड़ी खबर है। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। और आज साहू जी महाराज की जयंती सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तमाम बहुजन समाज के लोग, 1902 में ही साहू जी महाराज ने 50% रिजर्वेशन कर दिया था इस देश के मूल निवासियों को, सोचिए आप। और ये महिला है ये लोग राजगढ़ जिले के खिचरीपुर में बागेश्वर कलश यात्रा में, बागेश्वर धाम वाले जो आप धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बाबा बागेश्वर धाम की कलश यात्रा में मंगलसूत्र सहित सोने के कई आभूषण चोरी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है साहू जी महाराज। आपने कभी सोचा ये टीवी अखबार साहू जी महाराज, फूले, अंबेडकर, पेरियार, बुद्ध, कबीर, रविदास को क्यों नहीं दिखाती है, क्यों नहीं इस पर चर्चा करती है? आपने देखा इस देश के टीवी अखबार ने जाति जनगणना पर चर्चा किया? वो उन्हीं मुद्दों पर बहस करते हैं जो बीजेपी को सूट करे, सवर्ण नेताओं को सूट करे। मैं इस देश के SC ST OBC किसानों से अपील करता हूं कि टीवी अखबार मत देखिए। वो आपके संवैधानिक अधिकार, आपके सम्मान, आपकी ज़िंदगी के खिलाफ है। वो इस देश के सेनाओं के खिलाफ है, उनकी बेहतरी के लिए खबरें नहीं करता है। 6 महीना से ज़्यादा से जंतर मंतर पर रिटायर्ड जवान बैठे हुए हैं। वो सिर्फ एक पार्टी, एक सरकार का समर्थक है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।